सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 69 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पार्ट 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय के साथ। देखिए, आज के इस पाठ में हम 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे और ये जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले, या रिक्त स्थान, या सही ऑप्शन को चुनना आदि। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है कि न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई। तो देखिए, इसका उत्तर है कि न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। यानी न्यूरेमबर्ग अदालत इसलिए बनाई गई थी ताकि जो नाज़ी युद्धबंदी है उन पर मुकदमा चलाया जा सके, क्योंकि उन्होंने इतना बुरा काम किया था, पूरी दुनिया में इतना बड़ा नरसंहार किया था, इसलिए उस अदालत की स्थापना की गई थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन 2 देशों के हाथों में था। तो वो थे इंग्लैंड और फ्रांस। फिर तीसरा प्रश्न है कि जर्मनी को प्रथम युद्ध के हर जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई। तो वो थी डॉव्स योजना। कौन सी योजना? डॉव्स योजना। चौथा है सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई। तो देखिए, इसका उत्तर है कि 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धराशायी होने के कारण जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात बंद हो गई। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला किया। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना थी उसमें जर्मनी की हार हुई थी और एक जो वर्साई की संधि हुई थी जो कि जर्मनी पर थोपी गई थी, इस घटना ने हिटलर को तो आग बबूला ही कर दिया था। फिर इसके बाद है निम्न प्रश्नों में उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। अब आपको खाली स्थान दे रखे हैं, उसमें कोई भी जो उचित शब्द होगा उसको भर के इस वाक्य को आपको पूरा करना होगा। जैसे पहला है कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिसे बाद में क्या किया गया था? नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। कौन सी पार्टी? नाज़ी पार्टी। फिर 7वां है नाज़ी प्रोपोगेंडा। इसको प्रचार भी कहते हैं कि नाज़ी प्रोपोगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। फिर इसके बाद है 8वां, जर्मन मंत्रिमंडल में चांसलर का पद सबसे शक्तिशाली पद था जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया था। और फिर वो आपको पता ही है, वो तो एकाधिकार अपना करके बैठ गया और सारा का सारा कब्जा उसने अपने हाथ में ले लिया। फिर इसके बाद है प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम या इनेबलिंग एक्ट के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। फिर इसके बाद है 10वां, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार शाख्त को सौंपी थी। तो ये हुए हमारे रिक्त स्थान। अब इसके बाद है निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः लिखिए। यानी यहाँ जो वाक्य लिखे हुए हैं ये इसमें कुछ ना कुछ गलती है, उसको आपको सही करके लिखना है। जैसे 11वां है, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। तो आप बताइए, क्या वो फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था? नहीं, हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। फिर इसके बाद है धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। चीन तो शामिल ही नहीं था। तो कौन कौन शामिल थे? धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। फिर 13वां है, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। अलग हो गया? नहीं, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था और तभी उसके बाद जर्मनी भी हार गया था। फिर इसके बाद है 14, पर्ल हार्बर के अमेरिकी
ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। देखिए, जर्मनी ने निशाना नहीं बनाया था, बल्कि पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया था। फिर 15 है, सन 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। हिटलर ने तो अमेरिका पर हमला ही नहीं किया था, तो इसका उत्तर है सन 1941 में सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। फिर है इसके बाद, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, आपको कथन और कारण दोनों पढ़ने हैं और फिर सही ऑप्शन को चुनना है। तो कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। बिल्कुल ठीक है। इसका कारण दे रखा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए। तो देखिए, इसका मेरे हिसाब से जो प्रथम उत्तर है वही सही है, प्रथम ऑप्शन, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ तो उसका एक कारण ये भी था कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए थे, और साथ में दूसरा कारण था कि जर्मनी की हार हुई थी, यानी हिटलर की हार हो गई थी। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इसका पहला उत्तर ही बिल्कुल सही है। फिर 17वां यानी आखिरी प्रश्न है कि कथन क्या दे रखा है, जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। इसका कारण है कि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। तो इसका मतलब ये दोनों ही बातें, देखिए आप ज़रा पाठ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लैंड इसलिए चुप था क्योंकि उसको लगता था कि जर्मनी के साथ वर्साई की संधि के नाम पर बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो इसका पहला ही उत्तर जो ए और आर दोनों ही सही हैं, और जो ए है वो आर की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो ऑप्शन होगी वो ए होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी, शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें और मास्क तो जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।